दिल्ली में उनकी कितनी सुनी गई, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। अतीक के लौंडे का एनकाउंटर हुआ और धुआंधार एनकाउंटर। तुमको इस लायक नहीं समझती कि तुमको जिताया जाए, कभी मोदी के नाम पे कभी योगी के नाम पे। ठीक ऐसी जीत के आते हो, अन्यथा तुम चुनाव जीतने, प्रधानी का चुनाव जीतने लायक नहीं हो। तो यूं ही नहीं, पूरी तपस्या योगी और मोदी की उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हुई और पूरा 400 का सपना था वो 240 पर रुक गया। आज यदि अभी दीपक मिश्रा के ट्रिब्यूनल के जजमेंट को सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट ने कब कट ऑफ पेस्ट करा दिया, कारण रद्द कर दिया। ये हालत जजों को देख लीजिए, बिल्कुल ये खबर पढ़ी, सोचिए वही जज दीपक मिश्रा जी थे जिनको यहाँ पर अलग ढंग से खेल हुआ था। सर, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के आस्तीन में सांप कौन है? एक बड़ा सलीके से चल रहा है कि आखिर सही मायने में योगी जो कुछ भी यूपी में कर रहे हैं उसके बाधक आस्तीन के सांप, मतलब अपने। हाँ मनीष जी, मेरे पास कई जगह से घूम घूम के वीडियो आया और हर एक के साथ सवाल यही था कि आखिर ये आदमी कौन है। तो पहले जरा दर्शक देख ले कि वो आदमी ऐसा कौन सी बात है कि उसको लोग बार बार पूछ रहे हैं कि कौन है ये। तो पहले जरा वीडियो देखिए, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। देखिए हाँ, इस वीडियो को मैंने भी संभवतः देखा था। लगातार ये चीजें चल रही हैं, बहुत बुरी तरह से वायरल हो रहा, बहुत दिनों से वायरल हो रहा। तो मैंने कहा आज जरा इस पर बात की ही जाए, ये इसको जरा समझिए। और वो गंभीर बात है, गंभीर मामला है, क्योंकि उसमें आदमी ऐसा जुड़ा है कि उसको देखकर मैं भी ये खुद उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं। आदर्शा कांड के बाद और वो तो वहां की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहा था। उस जमीन पर खास गद्दी मुसलमानों को इसलिए बसा रहा था कि वहां से जब भी वो लड़े, बेटा लड़े, भाई लड़े, कोई लड़े, जीते जरूर। क्योंकि एक खबर हमारे जो मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि वो ये थी कि प्रयागराज से एक बीजेपी के बड़े नेता है उस बेल्ट से, उनसे अतीक ने शायद कांटेक्ट किया था कि आप बचा लो। और वो गए थे ऊपर आला कमान तक कि कुछ इसमें देख लिए, सरेंडर करवा देते हैं। लेकिन फिर घटी। सच है घटना जो मैं बता रहा हूं? हाँ सच है, ये घटना सच है। एक बहुत बड़े मिनिस्टर है, वो गए और उन्होंने बात भी की इस मुद्दे पे कि उनके बेटे को न मारा जाए तो। बट योगी आदित्यनाथ का अपना मसला ही अलग है। उनका मानना है कि सड़क पर एक महिला को कोई घूरे भी ना। मुसलमान भी अतीक के खिलाफ था मदरसा कांड के बाद। और वो तो वहां की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहा था। उस जमीन पर खास गद्दी मुसलमानों को इसलिए बसा रहा था कि वहां से जब भी वो लड़े, बेटा लड़े, भाई लड़े, कोई लड़े, जीते जरूर। क्योंकि एक खबर हमारे जो मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि वो ये थी कि प्रयागराज से एक बीजेपी के बड़े नेता है उस बेल्ट से, उनसे अतीक ने शायद कांटेक्ट किया था कि आप बचा लो। और वो गए थे ऊपर आला कमान तक कि कुछ इसमें देख लिए, सरेंडर करवा देते हैं। लेकिन फिर घटी। सच है घटना जो मैं बता रहा हूं? हाँ सच है, ये घटना सच है। ये घटना सच है। पहले जरा दर्शक समझ लें कि एक को तो आप जानते हो कि शुभाकर मिश्रा पहले कई न्यूज चैनलों में बढ़िया अपना पॉडकास्ट का वीडियो चला रहे हैं, वो यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं। और इनके पॉडकास्ट में कई भाजपा के भी बड़े नेता आ चुके हैं, यानी सुधांशु त्रिवेदी भी आ चुके हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू आदमी है, और अच्छा काम करते हैं। और दूसरा जो बैठा है व्यक्ति, वो मनोज राजन त्रिपाठी नाम है इनका। और ये IPL 7 जिस समय हुआ करता था उस समय पत्रकार थे, और इलाहाबाद की पूरी जो राजनीति कह लीजिए या डेमोग्राफी कह लीजिए उससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। और इन्होंने बाकायदा किताब लिखी है, और वो लिखी है अतीक के ऊपर ही लिखी है, कसारी मसारी के नाम से। तो उस किताब में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। तो उसी संदर्भ में जब शुभंकर मिश्रा से उनकी बातचीत हुई तो शुभंकर मिश्रा ने पूछ लिया कि एक जरा, शुभंकर मिश्रा ने तो थोड़ा संयम बरता। शुभंकर मिश्रा ने तो कहा कि थोड़ा बड़ा नेता है इलाहाबाद, प्रयागराज का, इलाहाबाद का, जो जाकर अतीक अहमद की सिफारिश दिल्ली दरबार में करने गया था। लेकिन मनोज राजन त्रिपाठी ने वो भी तोड़ दिया। मनोज राजन त्रिपाठी ने कहा कि हाँ, बड़ा मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का बड़ा मिनिस्टर यहाँ पे आला कमान के पास दिल्ली गया था सिफारिश लेकर। और अतीक ने सिफारिश ये करवाई थी कि उसके लौंडे का एनकाउंटर ना हो। अब जरा समझिए खेल कि अतीक खुद के लिए तो निश्चिंत था ही। वो तो गुजरात की जेल में बंद था, कितने कैसे आता था वो बाहर, पूरी उसका फौज फाटा उसके साथ हुआ करती थी। लड़का उसका फरार चल रहा था, तो उसको था कि मेरे लड़के का कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। तो उसने वो मंत्री महोदय जो योगी सरकार में बड़े मंत्री हैं, जरा अभी इस पे हम लोग बात करते हैं, तो वो उसके अतीक ने उनसे बात की और अतीक के लड़के का एनकाउंटर ना हो इसके लिए वो चले गए दिल्ली। ये बता रहे हैं मनोज राजन त्रिपाठी। लेकिन
दोनों बातें हैं इसमें कि पहली बात तो दिल्ली में उनकी कितनी सुनी गई, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अतीक के लौंडे का एनकाउंटर हुआ और धुआंधार एनकाउंटर हुआ, पूरे दिन दहाड़े हुआ, कहीं कोई रोक टोक हुई नहीं। तो वो मंत्री महोदय किस लायक थे, वो दिल्ली में भी नंगे हो गए। क्या हुआ ये आप अच्छे समझ सकते हैं कि मंत्री महोदय ने जूते भी खाए और प्याज भी खाया, जिसे कहते हैं ना जूते खाए प्याज खाए। लेकिन उनका चरित्र ये जरा गौर करिए, महत्वपूर्ण बात यह है, वो तो बताया ना कि वो योगी आदित्यनाथ तो लौंडे का एनकाउंटर जो था वो हुआ, वो कुत्ते की मौत वो मारा गया। लेकिन कैसे कैसे लोग योगी सरकार में मंत्री बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं ये क्यों बने हुए हैं कि वो अतीक के लड़के की सिफारिश लेके दिल्ली चला गया, शर्म नहीं है उसको? मंत्री नहीं बना था, सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। हाँ, मैं इसीलिए अभी उस पर आता हूँ कौन हो सकता है, इस पे भी आता हूँ। तो वही प्रयागराज की गंगा में डूब के मर जाना चाहिए था। अतीक की गुलामी, अतीक के तलुए चाटने के बजाय, अतीक के लौंडे के तलुए चाटने के बजाय उसी गंगा में डूब के मर जाना चाहिए था। और अब समझ में आता है कि क्यों हर बार चुनाव हार जाते हो। अब समझ में आता है कि क्यों हर बार चुनाव हार जाते हो। प्रयागराज की जनता तुमको इस लायक नहीं समझती कि तुमको जिताया जाए, कभी मोदी के नाम पे, कभी योगी के नाम पे भीख ऐसी जीत के आते हो, अन्यथा तुम चुनाव जीतने, प्रधानी का चुनाव जीतने लायक नहीं हो। और ये बात आज जो मनोज राजन त्रिपाठी और शुभंकर मिश्रा की बातचीत में आ रही है, वो उससे बहुत स्पष्ट है। दर्शक मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, कोई ज्यादा नाम लेने की जरूरत है नहीं। ये है असली खेल, ये स्तर है कि औकात ये नहीं कि विधानसभा चुनाव जीत जाए, लेकिन सूबे के सबसे बड़े, देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम बनने का सपना देखेंगे। कुछ लोग आदित्यनाथ के को लंगड़ी मारने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, और लखनऊ से दिल्ली के बीच दौड़ लगा के, जो देश का सबसे लोकप्रिय है। हालांकि दिल्ली को बताया ना कि दिल्ली ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, दिल्ली को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, तो बहुत साफ लौंडा मारा गया, कुत्ते को बहुत मारा गया। लेकिन दिल्ली जरा इस बात को समझ ले कि ये आदमी जो बार बार पहुंच जाता कि योगी की जगह मुझको मुख्यमंत्री बना दो, तो दिल्ली भी जरा समझ ले कि कितना घटिया, कितना निकृष्ट और कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। ये कैसे आदमी की सिफारिश, कैसे आदमी के खिलाफ लेके पहुंचा, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अतीक अहमद की सिफारिश लेकर पहुंचा, उसके लौंडे की सिफारिश लेकर पहुंचा। तो यानी ये भी एक तरह से अतीक के पेरोल पे था, अतीक से पैसा लेता था, इसका मतलब ऐसे को फ्री थोड़ी करता है। तो ये है इनकी असलियत। और ये बहुत बहुत धन्यवाद मनोज राजन त्रिपाठी और शुभंकर मिश्रा का कि उन्होंने कम से कम ये सच तो बताया। और कोई दर्शक समझ ले कि उसमें नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर दुनिया भर के कानून वाले आ जाते। लेकिन उसके मैंने कहा ना, ये कोई बड़ा गणित का सवाल नहीं है कि आप जब उनने नाम नहीं लिया तो हमें नाम लेने की हमें भी जरूरत नहीं है। उनने जब हवा में छोड़ दिया, पब्लिक समझ गई, तो हम भी समझ रहे हैं कि पब्लिक समझ जाएगी कि वो किसका नाम ले रहे हैं। बस इशारों में सब समझ में आ रहा है, और ये जनता है कि सब जानती है, तो यूं ही नहीं, पूरी तपस्या योगी और मोदी को उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हुई, और पूरा 400 का सपना था वो 240 पर रुक गया। आज यदि 300 से ऊपर होती बीजेपी, तो सोचिए ये जो ड्रामा इन सब का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट तक, उसका क्या हश्र होता। तो असली आस्तीन के सांप, जहां आप इशारा कर रहे हैं, सही मायने में यही आस्तीन के असली सांप है।